आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको ये ना मालूम हो कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप ब्लॉगिंग को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए जिसके बारे में आप ब्लॉग्स लिखेंगे। और जब लोग उस ब्लॉग को पढ़ेंगे तो गूगल एड्स की तरफ से उस पर एड्स चलेंगे और उन एड्स की मदद से आपके पास अर्निंग होगी। लेकिन वो एड्स चलाने के लिए भी आपको एक अप्रूवल की ज़रूरत होगी जो कि गूगल एडसेंस से होगी। मतलब कि सबसे पहले आपको 30 से 35 आर्टिकल्स लिखने होंगे। उसके बाद थोड़ी आपको ट्रैफिक लेनी होगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल सर्च से। उसके बाद ट्रैफिक लेने के बाद आपको गूगल एडसेंस के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि आप गूगल एडसेंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और जब आप वो फॉर्म को फिल करेंगे उसके बाद गूगल आपकी वेबसाइट को रिव्यू करेगा कि वाकई आपके पास जो कंटेंट है वो यूनिक है या फिर नहीं। और उस कंटेंट को डबल चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल हुए गूगल एडसेंस के लिए तो फिर वो आपको एक ईमेल भेजेगा और फिर आपकी वेबसाइट पे एड्स शो होना शुरू हो जाएंगे। सो एड जब शुरू सो जब एड शो होना शुरू हो जाएंगे, फिर जितने भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएंगे और वो जब एड्स देखेंगे तो तब आपकी अर्निंग होगी। एक सिंपल सा है कि ब्लॉग किस तरह स्टार्ट करते हैं और ये ब्लॉग किस तरह रन होता है। अब हम बात करते हैं चूजिंग अ नीश के बारे में। एक नीश का मतलब होता है एक टॉपिक। हमें सबसे पहले एक टॉपिक सेलेक्ट करना है अपने ब्लॉग के लिए कि हम कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी हो और जिसमें हम फोकस भी कर सकें आगे और जिसमें हम बोर हुए बगैर आगे लिख भी सकें। सबसे पहले हमें एक टॉपिक जो है सिलेक्ट करना है कि हम किस बारे में अपना ब्लॉग लिखेंगे। उसके बाद आप जो नीश सेलेक्ट करेंगे वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होने चाहिए और आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। और आपको एक टारगेट ऑडियंस चाहिए आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। और उसके अलावा जो आपके लिए अहम है वो है कि रिसर्च पोटेंशियल निशीज। आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है कि इसमें पोटेंशियल है, कौन कौन सी निशीज ऐसी हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है आगे जाने का। क्योंकि आपको उसी निशीज के अंदर जो है वो काम करना चाहिए जो कि ज़्यादातर प्रॉफिटेबल है और जिसका ऑडियंस साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो सके अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो। और लास्ट थिंग कि आपको जेन्युइनली उसके बारे में पैशनेट भी होना चाहिए उस नीश के बारे में, कि अगर आपसे कोई पूछे या आप बगैर हिचकिचाए बगैर सोचे आप उसके बारे में लिख सकें। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है सेटिंग अप होस्टिंग एंड डोमेन। अब एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर ली अपनी नीश, उसके बाद अब अब टाइम है आपकी अब टाइम है आपके ब्लॉग को ऑनलाइन शो करवाने का, जिसके अंदर दो चीज़ें जो है बहुत अहम है। एक है होस्टिंग और एक डोमेन। होस्टिंग ऐसा है कि जैसे कोई रेंट पे स्पेस लेते हैं इस तरह, और वो स्पेस जो होती है वो इंटरनेट पे ही होती है और उसके अंदर जो हम ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं वो स्टोर होते हैं और जो हमारी दूसरी ब्लॉग फाइल्स हैं वो भी उसी के अंदर ही स्टोर होती हैं। सबसे पहले हमें एक चूजिंग रिलायबल होस्टिंग जो प्रोवाइडर है उससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है मार्केट में। जैसे GoDaddy.com भी है और भी बहुत सारे, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, जो कि जिनसे आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो चीज़ें ध्यान रखना चाहिए होस्टिंग और डोमेन लेते हुए वो ये कि उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसका अप टाइम और कस्टमर सपोर्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। ये तीन चीज़ें आपको होस्टिंग लेते हुए जो है ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद डोमेन की बारी आती है। डोमेन का मतलब होता है नाम। जिस तरह एक वेबसाइट का नाम होता है, जिस तरह amazon.com, ये उसका डोमेन है। अब आपकी वेबसाइट का भी एक डोमेन होगा, जिस तरह आपका नाम हो सकता है www.easyguide.com, कुछ इस तरह का। सो
सो आपको वो डोमेन नेम चूज़ करना है जो कि ईज़ी टू रिमेंबर हो, जिसे आप आसानी से याद रख सकें और जो कि आपकी नीश, आपके टॉपिक से रेलेवेंट हो। और उसमें जिस तरह आप अगर यूट्यूब के हवाले से कंटेंट बनाते हैं, तो आपके कोशिश आपको करनी चाहिए कि आपके डोमेन में यूट्यूब का कीवर्ड भी आना चाहिए, ताकि वो आपकी ऐसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बेहतर हो। उसके बाद क्रिएटिंग योर फर्स्ट पोस्ट, उसके बाद आपको एक फर्स्ट पोस्ट बनानी है। सो नीश को चूज़ करने के बाद, होस्टिंग और डोमेन को सेटअप करने के बाद, अब टाइम है आपको एक पोस्ट को क्रिएट करने का। सो लिखने से पहले सबसे पहले आपको एक प्लान करना है कि आप क्या लिखने वाले हैं, आप किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। ये सब चीज़ें जो आपको एज अ कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ताकि आपको लिखते हुए कोई मसला ना हो। सो जब आप पोस्ट लिखेंगे, उसके आगे का प्रोसेस फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो ये था आज की वीडियो के लिए।